तो हे वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हमने यहाँ लिख रखा है टॉप एमबीए कॉलेजेस थ्रू सी मैट, बट टॉप कॉलेजेस फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। द मेन टॉपिक इज कि एवरेज स्टूडेंट के लिए सी मैट के थ्रू कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं एनसीआर के अंदर। हम बेसिकली वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल काइंड ऑफ कॉलेजेस। दैट इज द रीजन मैंने आई हैव टेकन माई पेन, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारी चीजें ऐड करने पड़ेगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखना अगर आप सी मैट देने वाले हो और आपको दिल्ली के अंदर कॉलेजेस चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द एपिसोड एंड आई थिंक सभी स्टूडेंट्स या तो सीईटी या सीमैट के लिए होल्ड पे हैं। आई मीन दे आर लुकिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग कि सीमैट एक बार हो जाए, देन वील काइंड ऑफ फाइनलाइज दैट वेयर वी शुड टेक आवरसेल्फ। तो आई थिंक कॉलेजेस सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अमन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे होते हैं कोई चीज़, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अलग होता है। क्योंकि मैं हर बच्चे से बात करूँ ये पॉसिबल नहीं है, और हर बच्चा फॉर्म फिल करके डिटेल में जाने ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि हो सकता है मैंने लिस्ट में कुछ कॉलेजेस में स्किप कर जाऊँ। और कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि आपने ये वाला कॉलेज तो डिस्कस किया ही नहीं। टॉप जैसा वर्ड कुछ भी नहीं होता है। उसका रीजन ये है, एक बच्चा जिसका 99 है कैट में और एक बच्चा जिसका 9 है कैट में, उस दोनों के लिए कॉलेजेस अलग होंगे। सेम अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट जिसका 99.99 है सी मैट में, एक स्टूडेंट जिसका 95 है सी मैट में, और एक स्टूडेंट जिसका 19 परसेंटाइल है सी मैट, उसके कॉलेजेस वेरी करेंगे। अब इसमें भी 2-3 पैरामीटर्स और है। कम्युनिकेशन कैसी है, बजट क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज स्टूडेंट हो, इनटेक चल जाएगा, ब्रांड चाहिए, मतलब अगेन आरओआई चाहिए। तो इसके अराउंड चीजें हैं जो वेरी कर रही होती हैं, और गूगल पे जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो काफी मैनिपुलेटेड होती है। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया, अगर आप टॉप कॉलेजेस थ्रू सीमैट सर्च करोगे, इवन जो टॉप कॉलेजेस हैं वो नहीं आएंगे, मतलब आलतू फालतू कॉलेजेस बीच में आ जाएंगे एंड यू फील लाइक यार दिस इज द टॉप कॉलेज। तो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये मेरा आई थिंक फर्ज बनता है कि मेरी वीडियो से कोई भी गलत रास्ते पे ना जाए, पहले अपनी प्रोफाइल देखे, अपना सेल्फ एनालिसिस करे, देन डिसाइड करे उसको कहाँ जाना है। और कहीं पे भी आपको हेल्प लग रही है तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, बिकॉज आई ऑलवेज से कॉलेजेस वेरी फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल, सो आप उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलेज, यहाँ पे बिमटेक है। बट मेरे हिसाब से दो कॉलेजेस जो आप ग्रेट लेक से गुड़गांव आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका ईडी 5+ है। मैंने इस पे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था, उसका भी वैसे परसेंटाइल 90 के आसपास था, बट ग्रेट लेक्स गुड़गांव आप देख सकते हैं, दूसरा बिमटेक देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेट लेक्स गुड़गांव जो बच्चा ले रहा है, जैसे मैं अभी आज ही एक स्टूडेंट से बात करी थी, हिज नेम वाज साहिल, राइट। आई मीन उस इज लुकिंग फॉर कॉलेजेस, लेट्स से ग्रेट लेक्स देख रहा है, आईएमटी देख रहा है, आईएमटी हैदराबाद देख रहा है, केजी सुमाया। अब कहीं जगह उसका बजट बहुत एक्सटेंड हो रहा है, उसको आरओआई चाहिए, राइट, विद ब्रांड, राइट, कहीं जगह एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो ये भी पैरामीटर, जैसे बिमटेक कुछ बच्चे चाहते हैं ले लेते हैं, मैंने अभी रिसेंटली बिमटेक पे वीडियो बनाया, और कुछ बच्चे ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट उनके बजट में ही नहीं आता है। दो मतलब आप सीमैट के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हो, बट ये कुछ चीजें हैं। तो पहले तो आप ग्रेट लेक्स गुड़गांव देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे लिस्ट में बिमटेक नोएडा दिया हुआ है। इसका एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 है, बट मैंने स्टूडेंट से बात की थी 9-10 लाख का एवरेज, एज पर 23 है। मार्केटिंग के लिए नोन बिमटेक नोएडा कहीं ना कहीं है। तो बट अगेन 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, राइट, रेसिडेंशियल है, तो आप ये कॉलेज दोनों देख सकते हैं। देन जिंदल ग्लोबल ओपी, इसको लेके मैंने काफी नेगेटिव भी सुने हैं, पॉजिटिव भी सुने हैं। आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मैंने सेकंड पे डाला है तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, ये कंटेंट इज बीन बाय माय टीम एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। क्योंकि बच्चा अगर सीमैट दे रहा है तो वो बीएमएल मुंजाल भी अप्लाई करेगा, ओपी जिंदल, बट अगर आप बीएमएल मुंजाल और ओपी जिंदल में कंफ्यूज हो, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि इसके लिए आपको कोई एज सच 90-80 नहीं चाहिए। अगर आपका लेट्स से 60 परसेंटाइल भी है, 50 परसेंटाइल भी है, 40 परसेंटाइल भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट बिटवीन बोथ ऑफ देम मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, बीएमएल ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू ओपी जिंदल, बट आप जिंदल ग्लोबल भी देख सकते हैं।
एवरेज पैकेज नहीं अवेलेबल है, हाईएस्ट 15 है मेरे हिसाब से, नियर अबाउट 6-7 ही होगा एवरेज पैकेज। देन सॉइल है। अब सॉइल बच्चा बहुत पूछता है क्योंकि ब्रांड वैल्यू, पर मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने सॉइल पे भी वीडियो बनाया है। सॉइल के पीजीडीएम को प्लेसमेंट के लिए बच्चे ने बुरा नहीं बोला, बट इनके मैनेजमेंट को लेके काफी इश्यूज है। फैकल्टीज, जैसे एक स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, फैकल्टीज का ही सेड कि यू नो इट्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो अगेन आप इसको भी सीमैट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू री वेरीफाई ऑल दोज कॉलेजेस की क्या प्रायोरिटी। इसके पीजीडीएम को लेके अच्छे रिव्यूज है, जो इनका एग्जीक्यूटिव वाला कोर्स है फॉर द एक्सपीरियंस, पर पीजीडीएम और पीजीपीएम के लिए बिल्डिंग्स काफी अलग हैं, राइट। और इस साल इन्होंने फीस भी बढ़ा दी है, तो वो अगेन आरओआई वाली चीज है। एवरेज पैकेज 9.7 है, मतलब उसी के आसपास का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट 20 लाख क्लेम कर रहे हैं। फीस और हॉस्टल मिला के थोड़ा सा फीस जो है वो एक्सटेंड करेगा। सो दैट वाज सॉइल इन द लिस्ट। देन जयपुर या नोएडा, ये भी बहुत बच्चा मांगता है। अब इसके लिए पहले मैं बोलती थी 40 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 10 भी है, तुमको मिल जाएगा, बट इस साल इन्होंने मिनिमम 50 मांग रखा है। भाई तुम मैट दे दो, तुम कैट दे दो, तुम सीमैट दे दो, प्रोविजनल लेटर दे रहे हैं, अगर आपका 50 आ जाता है तो आपका कंफर्म हो जाएगा। इनका एवरेज 11 क्लेम कर रहे हैं, बट हम 8-9 मान लेते हैं इसका। It has 4 campuses, इंदौर, जयपुर, नोएडा एंड लखनऊ। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। बहुत सारे बच्चे नोएडा को प्रेफरेंस देते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब प्लेसमेंट सेम है, पढ़ाई सेम है, तो आई थिंक यू शुड प्रेफर फॉर इंदौर कैंपस देन नोएडा कैंपस। ये मेरा पर्सनल सजेशन, बिकॉज आई फ्यू ऑफ माय इंटर्न्स हैव कंप्लीटेड फ्रॉम इंदौर, सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हाट आई वांट टू से। हाईएस्ट 22 इज समथिंग व्हाट दे से। देन एनडीआई में अब इसको कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए आप रख सकते हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल रिक्वायर्ड नहीं है, बट कम्युनिकेशन, ओवरऑल एकेडमिक्स, मार्केटिंग के लिए ये ठीक कॉलेज है। फीस बात करें तो फीस इतनी है, एवरेज अवेलेबल नहीं, बट एवरेज आप मान के चलो 7-8 लाख के आसपास का होगा। एंड दैट्स एनडीआईएम दिल्ली, राइट। एंड आप इसको भी रख सकते हैं, बट एज सच कोई कट ऑफ नहीं है। मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ। देन उसके बाद आईएमएम है, राइट, दिल्ली। इसके लिए भी एज सच कोई कट ऑफ नहीं है सीमैट के थ्रू, पर अगर हम बात करें तो ये काफी पुराना कॉलेज, आई थिंक 50-60 साल पुराना कॉलेज है। एंड इट्स कॉलेज मैनकाइंड ग्रुप का है। एवरेज 7-7.5 का है इसका, राइट। मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, हर नेम इज चारवी तोमर। शी सेड दैट पढ़ाई वाइज whatever the claim, पढ़ाई वाइज काफी अच्छा है, राइट। शी ऑल्सो गेट प्लेसमेंट, बट अगेन मैं वही कह रही हूँ, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो इन जनरल बात हो रही है, कोई कॉलेज अगर स्किप किया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने अभी तक बीएमएल मुंजाल लिया है, बट आप सीबैट के थ्रू बीएमएल मुंजाल को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आईआईएलएम है, इनके 3 कैंपसेस है, लोधी, गुड़गांव। आईएलएम नोएडा का अलग इन्वायरमेंट है, गुड़गांव का अलग है, लोधी का अलग है। पहले ये सब अलग अलग करते थे, अभी सेंट्रलाइज इन्होंने भी कर दिया है। एवरेज पैकेज हम बात करें तो 6.5-7 लाख, मतलब 6.5-7 लाख का है इस कॉलेज का। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप सीमैट में नो सच कट ऑफ, राइट। अगर आपका लेट्स से 10% भी है सीमैट में, पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सीमैट के थ्रू देख सकते हैं। बिकॉज ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो सारे ही कॉलेजेस के एवरेज पैकेज 6.5 से 8 के बीच में लाई कर रहे होंगे, और कुछ के 8 से 9 के बीच में लाई कर रहे होंगे। देन जिम्स रोहिणी है। जिम्स रोहिणी की अगर हम बात करें, एवरेज 4 पॉइंट ये गलत दिया है, आप मान के चलिए 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। कुछ था, मतलब ये कॉलेज जो है, मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग ऑल दीज वीडियो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी हाइप था। थोड़ा सा मार्केटिंग में ये पीछे है। बहुत सारे बच्चे अपनी लिस्ट में अभी भी रखते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं थ्रू सीमैट। दैट्स जिम्स रोहिणी। जिम्स रोहिणी के साथ जिम्स कालका जी भी आप देख सकते हैं, राइट। एंड इनका एक कॉलेज जयपुर में भी है, जिम्स जयपुर, जो बच्चे जयपुर के हैं वो भी देख सकते हैं। देन जेके बिजनेस स्कूल से पहले आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस और मिसिंग हो गए, जैसे फर्स्ट टाइमा नहीं है लिस्ट में। फर्स्ट टाइमा बच्चे देख सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, बट काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, स्पेशली करिकुलम को लेके। एंड इवन जो बच्चे FIIB में हैं, ये बैकग्राउंड नॉइस कहाँ से आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो काफी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स FIIB में हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जिम्स में हैं, दे इवन सेड कि दे आर डूइंग, क्योंकि वो आसपास ही कॉलेजेस है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई यहाँ गया कोई वहां गया, तो उनसे तो बेटर कर रहा है। और इसका एवरेज पैकेज जो भी है 7-8 लाख का है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। कट ऑफ नहीं है इन सभी कॉलेजेस का, बट
ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे अगर एकेडमिक्स और सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर कुछ कॉलेजेस मेरे हिसाब से अभी भी मिसिंग है जो नहीं है, वरना आप बाद में मुझसे बोलोगे कि आपने तो बताया ही नहीं। फर्स्ट टाइम अगर हम बात कर ही चुके हैं, आई थिंक FII भी बच्चा पूछता है, वो भी आप देख सकते हैं। जेम्स रोहिणी, जेम्स कालका जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। देन कम बजट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे GL बजाज है, गलगोटिया है, राइट। देन IBI है, ये कम बजट वाले कॉलेजेस हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे बच्चा GNIOT भी देखता है, सॉरी IMS गाजियाबाद पूछता है। देन IMS गाजियाबाद के साथ अगर हम बात करें तो हाँ, IMS गाजियाबाद एंड आई थिंक IMS नोएडा में भी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और भी हैं। तो यहाँ अगेन आपके बजट, आपकी लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे कॉलेजेस वेरी करेंगे। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, बिकॉज अभी सारे नाम एक बार में बोलना इज नॉट पॉसिबल, अगर कुछ स्किप किया जो आपको लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Apart from it, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.